हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएस। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आईआईटीजीएम केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए गाइज, आज हम इस सेशन में बात करेंगे ऑल अबाउट आईआईटी मद्रास के बारे में। तो जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका सपना है, ड्रीम है, जिनका ख्वाब है कि मुझे आईआईटी मद्रास जाना है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये ड्रीम बना लिया है कि मुझे आईआईटी मद्रास जाना है, तो वे स्टूडेंट कहीं नहीं जाएंगे, वे स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल पाए कि हमें आईआईटी मद्रास जाने के लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर मैं बेसिकली सबसे पहले पॉइंट्स की बात करूं, तो सबसे पहला पॉइंट्स ये आता है हमारे साथ कि हमें आईआईटी मद्रास में जाने के लिए हमें आईआईटी जैम के एग्जाम में कितने मार्क्स गेन करने चाहिए। क्या आप सभी को पता है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये बात नहीं पता है कि हमें आईआईटी मद्रास अगर जाना है तो कितने मार्क्स हमें चाहिए। तो ये हम यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहेंगे कि आप सभी लोग अगर आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये टॉप 10 रैंकिंग में हमारा आईआईटी मद्रास आता है, यानी इसके लिए आपको एक अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत है। तो आप सभी को आईआईटी जैम के एग्जाम में अगर आपने 55 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, सिक्योर जोन में हैं, यानी आपको आईआईटी मद्रास उसमें मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इस आईआईटी मद्रास के एग्जाम में, यानी आईआईटी मद्रास में अगर आपने नंबर गेन कर लिया यानी आईआईटी जैम के एग्जाम में, तो आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। अब एडमिशन के बाद अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पे फीस का क्या स्ट्रक्चर है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि एकेडमिक फीस यहाँ पे क्या है, हॉस्टल फीस कितना है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे वन बाई वन देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक फीस के बारे में। तो हम यहाँ पे अगर एकेडमिक फीस के बारे में बात करें तो ये जो हमारा 2024 एंड 2025 के बीच का जो डाटा था, उस डाटा के यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाटा लिया है, मैं उस डाटा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फीस जो होता है ये वन टाइम फीस होता है। ये बेसिकली हमारा टोटल यहाँ पे लगता है एडमिशन फीस, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, तो ये सारा ओवरऑल मिला करके यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा 16,000 रुपीज हमारा वन टाइम फीस यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका लगता है। ठीक है। उसके बाद जो सेमेस्टर फीस होता है, सेमेस्टर वाइज फीस, तो हमारा जो सेमेस्टर वाइज फीस लगता है वो 40,500 रुपीज हमारा सेमेस्टर फीस लगता है पर सेमेस्टर। यानी एमएससी हमारा अगर 4 सेमेस्टर का है तो पर सेमेस्टर आपको 40,500 रुपीज लगने वाला है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में डिपॉजिट रिफंडेबल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट डिपॉजिट एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट, ये हमें 5,000 इसको भी ऐड करके ओवरऑल हमें फीस देना पड़ेगा 61,500 रुपीज। ओवरऑल हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मिला करके हमारा टोटल फीस बन जाता है एक सेमेस्टर का, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 61,500 रुपीज। ठीक है। जो वन टाइम फीस है वो हमारा नेक्स्ट टाइम में नहीं कंक्लूड किया जाएगा। बाकी वन टाइम फीस जो हमारा 16,000 था तो फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से वो नहीं लगेगा। बाकी पार्ट बी और पार्ट सी आपके अप्लाई होंगे। तो यानी अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं तो यहाँ पे आपके 61,500 फीस आपको सबमिट करनी है। ठीक है। तो अगर आप हॉस्टलर स्टूडेंट हैं तो स्पेशली हमारे पास जनरल कैटेगरी के या ओबीसी स्टूडेंट हैं या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं, तो आपको 61,500 रुपीज़ देना है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं तो आपको 36,500 यानी 36,500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो ये आपका पर सेमेस्टर फीस यहाँ पे दिखाया गया है। रही बात डे स्कॉलर जो है उनके लिए 56,500 रुपीज़, और हमारे पास एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 31,500 रुपीज़ यहाँ पे डे स्कॉलर्स के लिए लगेगा। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल फीस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमारे पास जो हॉस्टल स्टूडेंट हैं, तो यानी कहने का मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए 37,817 रुपीज़ यहाँ पे हॉस्टल के लिए लगेगा। और डे स्कॉलर जो हमारे होंगे उनके लिए, जो बाहर रहते हैं उनके लिए आपको 4,801 रुपीज़ हमारा फीस लगेगा। तो ये हमारा बेसिकली किन की चीज़ों के लिए है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। हॉस्टल एडमिशन फीस, एडवांस डाइनिंग चार्जेस, फूड वेस्ट डिस्पोजल चार्जेस और स्टेबलाइजमेंट ए चार्ज, बी चार्ज, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आरओ वाटर चार्जेस, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका हॉस्टल फीस में इंक्लूड किए गए हैं। तो ओवरऑल आपको अगर आप हॉस्टल स्टूडेंट रहेंगे तो 37,817 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है, 37,817 रुपये। ठीक है। ये हॉस्टल स्टूडेंट का फीस लगने वाला है। डे स्कॉलर का हमारा
4,801 लगने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शनल फीस भी है 7,500 रुपये फॉर सारंग, शस्त्र एंड ई समिट, जो भी वहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें आपके ऑप्शनल फीस यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो कोर्स स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है। कोर्स स्ट्रक्चर में हमारे पास मेन कोर्स वही रहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों हमारे IIT JEM के थ्रू जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके MSc में एडमिशन लेंगे IIT मद्रास में, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको वहाँ पे कोर में यानी मेन सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पे अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक में भी आप एरियाज में IIT मद्रास में फैसिलिटीज़ हैं। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी और कैटालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे भी आप वहाँ पे चीज़ें सीख सकते हैं इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के नाम पे। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ, नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ, तो नंबर ऑफ सीट्स टोटल यहाँ पे कितने हैं, तो IIT मद्रास में टोटल 67 सीट है, यानी 67 सीट्स यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है, जिसमें से जनरल के लिए 26 + 1 यानी हमारा 1 सीट जो है PW का है और 26 हमारा जनरल का है, तो 27 सीट ये है ओवरऑल मिला के। और EWS में हमारे पास टोटल 7 सीट देखने को मिलेगा और OBC में हमारे पास टोटल 18 सीट मिलेंगी, यानी 17 सीट हमारा OBC के लिए +1 PWD OBC कैंडिडेट में, और SC के लिए हमारे पास 10 सीट देखने को मिलेगा और ST में हमारे पास टोटल 5 सीट। तो यानी ये ओवरऑल सीट की बात रही हमारे पास। तो यहाँ हमें पता चला कि सीट कितनी है, 67 सीट। अगर हम इसके साथ साथ बात करूँ, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे IIT मद्रास जाना चाहते हैं और उन्होंने सपना बना लिया है कि मुझे टॉप IIT से MSc करना है, तो आप सभी के लिए IFS एक सुनहरा मौका दिया है। ये जो हमारे आप सभी को दिख रहा है चैंपियन 2.0, ये हमारा बैच आ चुका है आप सभी के लिए। तो बिना डिले किए आप सभी लोग जाइए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई और जो आपकी स्टडी है उससे स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त से, तो आप लोग बिना डिले किए जाइए, बैच ज्वाइन कीजिए चैंपियन 2.0, और जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर जो है आप सभी के लिए अभी भी अवेलेबल है, तो बिना डिले किए जाइए, इस कूपन कोड को अप्लाई करिए, इंडिया 79 कैपिटल लेटर में इंडिया अप्लाई करिए 79, इस कूपन कोड को अप्लाई करने पे आपको मिलेगा फ्लैट 35% ऑफ। तो आप सभी लोग हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारे CUT PG के टॉपर्स की लिस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप लोग इस लिस्ट को देख करके आपको एक्चुअल में आइडिया हो गया होगा कि 200+ स्कोर गेन करने वाले ही हमारे सारे स्टूडेंट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वही स्टूडेंट होंगे मैक्सिमम ज़्यादातर जो IIT JEM को क्वालिफाई करते हैं। तो IIT JEM के स्टूडेंट जो होते हैं वो CUT PG के एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करते हैं। तो इससे आइडिया लग गया होगा कि हमारे IIT JEM के स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो भी काफ़ी शानदार है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 6, तो ऑल इंडिया रैंक हमारा IIT JEM में भी ये रैंक इंसिस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें अब बिना डिले किए बैच ज्वाइन करना चाहिए और पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो हैं आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फ्री प्राइम क्लासेस, एंड सेकंड थिंग PYQs, यानी PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आप उससे जाइए, अवेल कीजिए और उसके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एंड सेकंड थर्ड थिंग जो है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कास्ट। वो कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो हमने एक वीडियो बना के रखा है, उस पर आप जाकर के आप इसी चैनल पे जाइए, उसके वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट वाला टॉपिक के नाम से वहाँ पे आपको मिलेगा कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है। कैसे आपको उस ऐप में जाके यूज़ करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डिटेल में दिखाया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पेपर एनालिसिस के बारे में, पेपर एनालिसिस भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पर ईयर पूछे जा रहे हैं, तो उससे एक्चुअल में आइडिया लगता है किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलता है जब हम पेपर एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने एनालाइज करके वहाँ पे मेंशन कर दिया टेबल के फॉर्म में, आप उसे जरूर एक बार विजिट करें, जिससे आपको क्लैरिटी आए कि हमें किस टॉपिक का पढ़ने से कितना फ़ायदा होने वाला है, उससे कितने मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ बात करूं तो हम यहाँ पे एग्जाम के जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है हमारे ऐप में, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना है आप सभी को। तो चार्जेस पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग बहुत डरते हैं कि पैसा कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आप जाइए,
ये सारी चीज़ें विजिट करिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम कट ऑफ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, उसे देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ पिछले साल कितना गया, उसके पहले कितना था, तो इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, उससे आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन हेल्पफुल लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।